जो आज हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ ऐसे हैं जो आँख से दिख जाते हैं, जैसे पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, ये सब दिख जाते हैं। मगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे नेकेड आइज से दिखते भी नहीं हैं, ठीक है, मगर होते तो हैं। जैसे जैसे हम एरिया को एक्सप्लोर करते जाएंगे, नए एरिया को, इंक्रीज एरिया को करेंगे, हमको रेंज और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा मिलते जाएंगे। ये भी क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। तो यदि हम देखना चाहें कि हमारे चारों ओर कितने ऑर्गेनिज्म हैं, कितने ऑर्गेनिज्म अभी तक नोन और डिस्क्राइब हैं, तो ये 17 लाख से लेकर 18 लाख जातियों को हमने खोज लिया है। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी का सिंपली मतलब होता है नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से जो हमारे धरती पर मौजूद हैं, ठीक है। अब कहता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं इस वर्ल्ड में, और हर एक प्लांट्स और एनिमल अपने एरिया में अलग अलग नामों से जानते हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा कन्फ्यूजन क्रिएट। इसीलिए साइंस के वर्ल्ड में साइंटिस्ट इस बात पे एग्री किए ताकि सब ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्डाइज नेम हो, एक स्टैंडर्डाइज नेम हो, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो देयर इज ए नीड ऑफ स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टैंडर्ड, और इसी के लिए हम करते हैं नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर करने के लिए हमको सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको पहले नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज पॉसिबल। ये नेमिंग तभी पॉसिबल है ऑर्गेनिज्म का जब आप उसको करेक्टली आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद ही क्या होता है, नोमेनक्लेचर। अब साइंटिस्ट इस बात पे एग्री किए, साइंटिस्ट इस बात पे एग्री किए कि सबका एक साइंटिफिक नेम देना चाहिए, ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देना चाहिए, ठीक है, जो कि सारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सारे बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करें, जो सारे बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो, जो सारे बायोलॉजिस्ट के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए दो प्रिंसिपल बनाए गए। बॉटनी के लिए जो प्रिंसिपल बनाया गया उसको कंट्रोल करता है आईसीबीएन, और जूलॉजी के लिए जो सिस्टम बनाया गया उसको कहते हैं आईसीजेडएन। अब आपसे आईसीबीएन और आईसीजेडएन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये किसके नाम को लिखेगा, ये किसके ये जो है ये किस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में हम किसका नाम लिखेंगे, इसमें हम बॉटनिकल चीज़ों का नाम लिखेंगे, और आईसीजेडएन जो होगा वो किसका नाम लिखने में हेल्प करेगा, वो प्लांट एनिमल के नामों को लिखने में मदद करेगा। आ गया समझ में। अब देखिए, आज के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है बायोलॉजिस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक नेम ऑफ नोन ऑर्गेनिज्म, और आज के डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट नोमेनक्लेचर है वो कौन सा नोमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देने वाले कौन थे, कार्लस लिनस थे। कौन थे, कार्लस लिनस थे। इस सिस्टम को प्रपोज किया था कार्लस लिनस में। इस सिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक जेनरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। इस नोमेनक्लेचर में दो चीज़ होता है, एक जेनरिक नेम होता है और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक है। जेनरिक नेम होता है और स्पेसिफिक एपिथेट होता है, और यही सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज नेमिंग सिस्टम है। दिस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय ऑल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कार्लस लिनस का जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है जिसमें दो पार्ट होते हैं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, और यही सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलर है वर्ल्ड में, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए आपको एक नाम दिया है मैग्नीफेरा इंडिका। क्या दिया है बेटा, मैग्नीफेरा इंडिका में जो मैग्नीफेरा है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, दो पार्ट हैं इसके। जो मैग्नीफेरा है ये किसको बताता है, मैग्नीफेरा बताता है, मैग्नीफेरा जीनस को बताता है, जबकि इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। अब इसको लिखने के कुछ स्पेशल रूल्स हैं, इसके कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। पहला कि जितने भी बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होंगे वो लैटिन ऑरिजिन के होंगे और जब रिटर्न करेंगे तो इटैलिक में थोड़ा तिरछा करके लिखेंगे, और यदि नहीं है दूसरे ऑरिजिन के हैं तो उनको लैटिनाइज कर दिया जाएगा, ठीक है, उनको लैटिन में चेंज कर दिया जाएगा। दूसरा, बायोलॉजिकल नेम जीनस, पहले आप किसको फर्स्ट किसको लिखोगे, जीनस को, जबकि सेकंड कंपोनेंट किसको बताएगा, स्पेसिफिक। पहला कंपोनेंट जीनस को बताएगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट को बताएगा, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। अच्छा, बोथ बायोलॉजिकल नेम यदि हैंड रिटेन है तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, अलग अलग अंडरलाइन करोगे, मगर प्रिंट है तो इटैलिक में प्रिंट होगा, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट वर्ड जो जीनस को बताएगा उसको कैपिटल लेटर से लिखोगे और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से शुरू होगा। जैसे मैग्नीफेरा का एम क्या है, कैपिटल है, और इंडिका का आई स्मॉल है। अब देखो कभी, अच्छा, नेम ऑफ ऑथर यदि आपको लिखना है तो बाद में लिखिएगा। एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम में आप एब्रिविएटेड फॉर्म में नेम ऑफ ऑथर भी लिख सकते हैं। मतलब ऑथर नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब जिस स्पीसीज जिस साइंटिस्ट ने उसको उस प्लांट को खोजा या नाम दिया उसका नाम यदि आपको लिखना है तो आप लास्ट में लिखोगे और एब्रिविएटेड फॉर्म में। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लीन, मतलब कार्लस लीनस ने ही इस स्पीसीज को खोजा और नाम दिया, तो लीनस से उनका एब्रिविएटेड फॉर्म लीन आ गया, ठीक है। तो लीनस ही लीन को बता रहा है, ठीक है। अब सुनिए, अब कहता है चूंकि हमारे अर्थ पर 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक ऑर्गेनिज्म हैं और इतने ऑर्गेनिज्म को इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिज्म, एक समय में इतने ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है बाय विच जिसमें हम कन्वीनियंट कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को रख देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, किसके आधार पर, बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट कैटेगरी में ग्रुप कर देना या बांट देना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बिना क्लासिफाई किए हुए आप किसी को पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। क्लासिफाई किए हुए आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो क्लासिफाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और ये किसके आधार पर किया जाता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर, क्लियर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर, ठीक है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर उनको क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। अब सुनिए मेरे बच्चे, अब कहता है कि कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर आपने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। जैसे आप सुनिए, एनसीईआरटी बहुत यहाँ भावनाओं में बह गया है और बहुत अच्छी बातें कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप रिकॉग्नाइज किए होंगे, जैसे आप रिकॉग्नाइज ग्रुप, कुछ ग्रुप को देखे होंगे, जैसे प्लांट, एनिमल, कैट, डॉग, ये सब को आप देख के आप तुरंत पहचान लेते हैं कि ये कैट है, ये बिल्ली है, ये इंसेक्ट है। इसको आप दूसरे में नहीं रख सकते। जैसे द मोमेंट जैसे आप इनके लिए कैट यूज कर रहे हैं तो कैट देखिए कि पहचान लीजिएगा कि कैट है। इस क्या कारण है, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर हैं जो आपके दिमाग में पहले से फिट है कि ये कैट है, तो आप इसको सर्टेन कैरेक्टर के आधार पर पहचान के ग्रुप में एसोसिएट कर दीजिए। आप ऐसा नहीं करते हैं कि आप कुत्ता को देखते हैं और कहते हैं कि वो बिल्ली है। आप कुत्ता को देख के थोड़ी बिल्ली बोलिएगा, क्योंकि कुत्ता का कैरेक्टर अलग है और बिल्ली का कैरेक्टर अलग है। तो इसका मतलब हुआ, उसी तरह हम बोले मैमल्स, मान लीजिए आपको हम बोल रहे हैं मैमल्स बोलिए, मैमल्स है तो क्या देखिएगा, मैमल्स के कुछ कैरेक्टर, जैसे कान होना चाहिए, बॉडी हेयर्स होना चाहिए, तो जिसमें ये होगा उन सभी को आप मैमल्स में रख दीजिएगा। जैसे डू यू थिंक, कहता है सपोज वी से मैमल्स, यदि हम मैमल्स बोलें तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, मतलब ऑफ कोर्स
थिंकिंग एनिमल, ऐसे एनिमल के बारे में सोचेंगे जिनमें एक्सटर्नल ईयर हो और बॉडी ईयर हो। इन सभी को किस में रख देंगे? इन सभी को उठा के मैमल्स में रख देंगे। इसी तरह लाइकवाइज जैसे हम कहें कि वीट, ठीक है, तो वीट प्लांट है, नॉट राइस और एनी अदर। तो वीट में वही प्लांट आएंगे जो वीट वाले कैरेक्टर को शो करेंगे, ठीक है। राइस, वीट, मैमल्स, ये सब क्या है? राइस, वीट, मैमल्स, प्लांट, ये सब एक कैटेगरी है। ये सब एक कैटेगरी है और इन सभी के लिए हम टेक्सा वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टेक्सा या टेक्सॉन। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? राइस, वीट, प्लांट, एनिमल, ये सब टेक्सॉन है, मतलब एक कैटेगरी है, ठीक है, सब एक कैटेगरी है। तो ये सारे क्या हैं? एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज जस्ट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी। टेक्सा ही एक कैटेगरी को बताता है और ये डिफरेंट लेवल का है। मतलब मैमल्स अलग लेवल का टेक्सा है और डॉग अलग लेवल का टेक्सा है, कैट अलग लेवल का टेक्सा है, वीट अलग लेवल का टेक्सा है, राइस अलग टेक्सा है, अलगे टेक्सा है, प्लांट अलग लेवल का टेक्सा है। तो ये सब एक टेक्सा है, ठीक है, सब एक टेक्सा है। तो प्लांट ऑल्सो फॉर्म ए टेक्सा, वीट ऑल्सो ए टेक्सा, सिमिलरली एनिमल और मैमल, डॉग्स ऑल आर टेक्सा। तो हम बोल सकते हैं कि सारे कैटेगरी टेक्सा हैं। तो मैमल्स एंड मैमल्स ये भी एक टेक्सा है, डिफरेंट। तो देखिए, मैमल्स, डॉग, ETC रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। ये सब अलग है, जैसे एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, ये सब टेक्सा हैं। एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, ये सब टेक्सा हैं, मगर ये अलग अलग लेवल का है। डॉग स्पीसीज लेवल का टेक्सा हुआ, ये क्लास लेवल का टेक्सा हुआ, ठीक है, ये फाइलम लेवल का टेक्सा हुआ। तो सब अलग अलग लेवल का टेक्सा है, ठीक है, सब सीख जाइएगा। और यही क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग टेक्सा में। और द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा, नॉन लिविंग नहीं आते हैं इस टेक्सोनॉमी में, नॉन लिविंग नहीं आते, लिविंग ही आते हैं। तो हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग, याद रखिएगा, नॉन लिविंग नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, जिसको अलग अलग टेक्सा में बांट दिए हैं, कुछ स्पीसीज लेवल, कुछ क्लास लेवल, कुछ फाइलम लेवल, अलग अलग टेक्सा में बांटने को ही क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके अलावा उनका सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का भी ध्यान रखते हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी में बहुत चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो टेक्सोनॉमी में शुरुआती जब आया था तो टेक्सोनॉमी में बहुत कम कैरेक्टर, सिर्फ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देखा जाता था, मगर मॉडर्न टेक्सोनॉमी में बहुत चीज़ों को जोड़ दिया गया। एक्सटर्नल, पहले टेक्सोनॉमी सिर्फ एक्सटर्नल देखा जाता था, अब क्या मॉडर्न टेक्सोनॉमी एक टर्म दिया गया जिसमें एक्सटर्नल, इंटरनल के अलावा आप सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को भी ध्यान में रखते हो, ठीक है। और ये सब मिलके मॉडर्न टेक्सोनॉमी बनाता है। तो टेक्सोनॉमी के 4 पिलर्स हैं बेटे। क्या क्या हैं 4 पिलर? कैरेक्टराइजेशन, आप किसी कैरेक्टर के आधार पर उस जीव को पहचानोगे, यदि आप पहचान लिए तो नाम आ जाएगा, तो उसको क्लासिफाई करोगे और नोमेनक्लेचर करोगे। आ रहा है? तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द 4 आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस ऑफ, मतलब यही बेसिस है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द 4 बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ठीक है। अच्छा, यहाँ कहता है कि टेक्सोनॉमी कोई नया चीज़ नहीं है, टेक्सोनॉमी इंसान बहुत दिनों से करता आ रहा है, ठीक है। मगर पहले का जो टेक्सोनॉमी था वो जनरली किस आधार पर था? यूज के आधार पर, ठीक है, यूज के आधार पर। जैसे ह्यूमन नीड्स, यदि फूड है, जैसे खाने का नीड टू फाइंड सोर्स, नीड ऑफ फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर के आधार पर करता था। तो जिससे छाया मिल रहा है, जिससे उसको क्लॉथ मिल रहा है, उसको क्लॉथ के हिसाब से बांट दिया, जिससे
शेल्टर मिल रहा है, घर बनाने का जगह मिल रहा है, उसको बांट दिया। जो फूडिंग का है, फूड के हिसाब से बांट दिया। तो क्लासिफिकेशन कोई नया चीज़ नहीं है, यह इंसान बहुत दिनों से करता आ रहा है। मगर पहले का जो क्लासिफिकेशन था वो नीड के हिसाब से था। किसके हिसाब से था? नीड। जैसे फूड, क्लॉथ, शेल्टर के आधार पर, ठीक है। Hence, earliest classification based on use of various organism, based on organism। अब क्या है, एक नया टर्म आता है बेटे, सिस्टमैटिक्स। ध्यान से सुनो, सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी से बड़ा चीज है, टैक्सोनॉमी छोटा है। टैक्सोनॉमी से बड़ा कौन हुआ बेटा? टैक्सोनॉमी से बड़ा हुआ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी बड़ा है। और मॉडर्न टैक्सोनॉमी से भी बड़ा कौन है बेटा? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक बहुत बड़ा ब्रांच है। सिस्टमैटिक्स में ये भी आ गए और ये दोनों आ गए, टैक्सोनॉमी भी आ गया और मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी किस में आ जाता है? सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स बहुत बड़ा ब्रांच है, वास्ट ब्रांच है ये। इसमें क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी के चीज़ों को मॉडर्न टैक्सोनॉमी के चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये सब। इसके अलावा फाइलोजेनेटिक ऑरिजिन भी देख लेते हैं, ठीक है। मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखा जाता है। देखिए, ह्यूमन बीइंग सिंस लॉन्ग टाइम इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बहुत समय से ही ये इंटरेस्टेड है और ज़्यादा जानने के लिए। इन्वेस्टिगेट नोइंग मोर, देख रहे हो, नोइंग मोर। तो जैसे जैसे ज़्यादा जानने का कोशिश कीजिएगा तो और ज़्यादा प्रिसाइज होकर उसके बारे में स्टडी कीजिएगा। और इसीलिए एक नया ब्रांच आया, सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है, सिस्टमैटिक्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टीमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये सिस्टमैटिक और अरेंजमेंट है। मतलब इसमें और ज़्यादा आप क्या देखिएगा, सिस्टमैटिक टेक अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब सिस्टमैटिक्स में हम बाकी चीज़ एक्सटर्नल इंटरनल तो करते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्लस लिनस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, और इसी में इन्होंने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर को बताया था। इसी बुक में बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर को बताया था, तो याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ क्या कहता है, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लार्ज, लेटर इन लार्ज टू इंडिकेट। इसमें सब चीज़ आ गया, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इवन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी आ गया। तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन जो टैक्सोनॉमी का पार्ट है वो भी करेंगे। इवन इसके अलावा क्या क्या करेंगे ये बताइए। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के अलावा आप क्या कीजिएगा, सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ध्यान में देखिएगा। अब देखिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, देखिए क्लासिफिकेशन, एक बात यहाँ कहता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, ध्यान से समझिए। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मगर इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स है, जिसमें ईच स्टेप को हम रैंक या कैटेगरी कहते हैं। टैक्सोनॉमी एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ये नहीं कि भाई टैक्सोनॉमी कर दिया हो गया। हम किसी जीव को पहले स्पीसीज लेवल, फिर जीनस लेवल, फिर क्लास लेवल, इस तरह बांटते चलते हैं। तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है और इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स। इसमें एक स्टेप्स का क्रम बनता है और हर एक क्रम को क्या बोलते हैं, रैंक या कैटेगरी या टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। और जब इन कैटेगरी को मिला के ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट करते हैं, जब ये कैटेगरी मिल के एक अरेंजमेंट बनाते हैं तो उनको कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ऑल कैटेगरी टुगेदर क्या बनाते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बनाते हैं, फिर से सुनिए। सिंस कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, कैटेगरी किसका पार्ट है, ये जो कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी या रैंक जो है वो किसका पार्ट है, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का। इसलिए इनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहेंगे। नाम मतलब बांटने का क्राइटेरिया है। और चूंकि ये सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को यदि अरेंज कर दें, टुगेदर अरेंज कर दे, तो क्या मिलता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या मिलता है, हायरार्की। हायरार्की मतलब क्रम, ठीक है। और कैटेगरी ईच यूनिट ऑफ, और हर एक कैटेगरी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको हम रैंक कैटेगरी कहते हैं या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और हर एक कैटेगरी को हम टैक्सॉन भी कह सकते हैं, प्लुरल हो गया टैक्सा।
एक से ज़्यादा कैटेगरी को एक साथ लोगे तो टेक्सा बोलोगे, और एक कैटेगरी के बारे में बात करोगे तो टेक्सॉन बोलोगे। आप पूरा हेरार्ची के बारे में बात करो, पूरा कैटेगरी को ले लोगे, पूरा टेक्सा को ले लोगे, मतलब स्पीसीज से लेके किंगडम तक, तो इसको टेक्सोनॉमिक हेरार्ची बोलोगे। आ गया समझ में? अब देखो, अब देखो यहां देखो, समझ जाओगे। यहां देखो, टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच है। जैसे इसमें कौन कौन है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज में कौन कौन कैटेगरी आते हैं, कौन कौन कैटेगरी आते हैं, कैटेगरी की बात कर रहे हैं, मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन कौन आते हैं। देखो, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं। अच्छा, मान लो 2 को ले लिए तो क्या बोलेंगे, टैक्सॉन। 1 को क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर टैक्सॉन। अब 2 को ले लिए तो क्या बोलेंगे, टैक्सा। अब पूरे को ले लिए तो क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हेरार्ची। एकदम वर्ड क्लियर रहना। 1 को लिए तो कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, रैंक या टैक्सॉन। 2 को ले लिए तो 2 या 3 को ले लिए तो टैक्सा। अब पूरे को ले लिए तो, पूरे को एक साथ ले लिए तो टैक्सोनॉमिक हेरार्ची या हेरार्की जो पढ़ो। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल्स, सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब का स्पीसीज क्या होता है, लोएस्ट कैटेगरी। मतलब इस हेरार्ची में स्पीसीज सबसे छोटे लेवल का कैटेगरी है, और इसमें कम ऑर्गेनिज्म आएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ते जाएगी। और सबसे ज़्यादा किसी स्पीसीज में आपको सिमिलरिटी मिलेगा वो स्पीसीज लेवल में ही मिलेगा। तो कोई पूछे टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, तो स्पीसीज है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक हेरार्ची शुरू कहाँ से होता है, स्पीसीज लेवल से शुरू होता है, सबसे लोएस्ट यही है। ठीक है, चलिए कहता है कि सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर के आधार पर आप उनको क्या कीजिएगा, अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में बांट दीजिएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखिए, पहला कौन होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, स्पीसीज। कौन होता है बेटा, स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्टडी consider group of individual organism with fundamental similarity called species। वो ये हम टैक्सोनॉमिक लेवल पर डेफिनेशन दे रहे हैं। हम स्पीसीज का वो डेफिनेशन आपको नहीं दे रहे हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते, मगर यहाँ पर टैक्सोनॉमी के लेवल पर डेफिनेशन दिया जा रहा है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटी हो, क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। वन शुड एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज टू अनदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑन बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे आप आम का पेड़ देखें, आलू देखें और पैंथरा, ये तीनों अलग अलग है। देखिए ना, नाम लिखिएगा तो दोनों चीज़ लिखिएगा ना, मैग्नीफेरा इंडिका, मतलब स्पीसीज भी लिखिएगा और जीनस भी लिखिएगा। ठीक है ना, अकेला नाम नहीं लिखा जाता। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक नहीं, इंडिका नहीं लिख सकते, मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम ही लिखना होगा, पैंथरा लियो ही लिखना होगा, जिसमें इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये सब स्पीसीज इपिथेट हैं। और ये किसके स्पीसीज, और ये सब क्या है, जेनरा है, जो रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ कैटेगरी या टेक्सन को बता रहा है। ठीक है, तो जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज इपिथेट आते हैं रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को मिला के हम क्या बनाते हैं, अलग अलग स्पीसीज को मिला के क्या बनाते हैं बेटा, जीनस बनाते हैं। मगर आप ही सोचो ना, यदि हम बोले मैग्नीफेरा, तो मैग्नीफेरा अलग है किससे, सोलेनम से। इसका मतलब मैग्नीफेरा जितना आम का, चाहे लंगड़ा आम हो, चाहे बौधा आम हो, कोनो आम हो,
मालदेव हो, सब एक जैसे दिख रहा होंगे। तो आप आम को आमे बोलिएगा, आलू, मिठका आलू, खटका आलू, बहुत सारा पुराना आलू, नया आलू, ठीक है, ये सब देख के ही पता चलेगा कि आलू का वैरायटी है। आ रहा है समझ में? ये सब आलू का ही वैरायटी। तो कहने का मतलब एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है इजीली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर। आ रहा है समझ में? और स्पीसीज लेवल में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, ठीक है। तो कहता है, देखिए, मोर देन वन स्पेसिफिक रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी। इनमें मॉर्फोलॉजिकल, देखिए, ईच जीनस में है मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मगर उनमें क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होता है। जैसे यहाँ देखिए पैंथरा, ये क्या है? पैंथरा क्या है बताइए? ये जीनस है, इसमें बहुत सारे क्या कहता है? पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कौन? टाइग्रिस। तो पैंथरा में टाइग्रिस आते हैं, और सोलेनम में क्या आता है? निग्रम भी आता है, और निग्रम भी आता है, और मेलोंजेना भी आता है। आता है कि नहीं आता है? सोलेनम में ट्यूबरोसम भी आया, तो ज़्यादा स्पीसीज आए। इस पैंथरा में सिर्फ और सिर्फ किसको नहीं रखा गया है? सिर्फ लियो को थोड़ी रखा गया है, टाइग्रिस को भी रखा गया है। मगर तुम सोचो, जितना लियो मतलब लायन के लाइन में सिमिलरिटी होगा, उससे कम सिमिलरिटी ना होगा किससे? टिग्रिस से, टाइगर से, क्योंकि लायन में बाल होता है, टाइगर में बाल नहीं होता है। और नाइग्रम मतलब हो गया बेटा, वो मकोई बोलते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज सेपियंस, जिसको होमो में रखते हैं, ठीक है। 10 ह्यूमन बीइंग आज रिटर्न, जिसका जीनस होमो है, इसलिए ह्यूमन बीइंग को क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। अब देखिए, बहुत सारे स्पीसीज को मिला के हमने क्या बनाया? जीनस बनाया। बस फर्क ये है कि उनमें ज़्यादा क्लोज सिमिलरिटी होना चाहिए। तो कहता है रिलेटेड स्पीसीज जिसमें मोर कॉमन कैरेक्टर होता है फॉर्म स्पीसीज टू नेक्स्ट जेनरा। जैसे अभी बताए, अच्छा, जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के जेनरा है। मगर आप देख के बता दीजिएगा कि ये एक सेम स्पीसीज के मेंबर नहीं है, भलो ये एक जीनस में रखे हुए हैं। जैसे पैंथरा में टिग्रिस भी है, और कौन है बताइए? लियो भी है। मगर क्या ये एक स्पीसीज के हैं? नहीं। हाँ, भलो दोनों पैंथरा में ही रखे गए हैं, क्योंकि ये दोनों ब्लैक कैट्स हैं। जैसे यहाँ देखिए बोलता है, जैसे यहाँ बोलते हैं, जैसे सोलेनम एंड ब्रिंजल, दो अलग अलग स्पीसीज है मगर बिलोंग टू सेम जीनस सोलेनम से। उसी तरह पैंथरा में कौन कौन आ गए? लियो आ गए, पार्डस आ गए, और टिग्रिस आ गए। ये सब कॉमन फीचर के आधार पर पैंथरा में रखे गए हैं। कॉमन फीचर है इनमें, बहुत सारा सिमिलरिटी है, मगर सबको देख के आप पहचानिए कि 3 अलग अलग स्पीसीज है। आ रहा है समझ में? तो स्पीसीज वो हैं जो मॉर्फोलॉजिकली ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। और जब हम अलग अलग स्पीसीज को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? जीनस बन जाता है। मगर आप बताइए, क्या इस जीनस में हमने कैट को रखा है? नहीं रखा, कैट अलग है। कैट और इनमें अलग डिफरेंस है। हाँ, जब आगे जाएंगे तो कैट को भी इसी में रख देंगे और उसको बोलेंगे फैमिली। मतलब जब बहुत सारे जीनस को मिला देते हैं, अलग अलग जीनस को मिला देते हैं, इसका कैट का जीनस क्या है? फेलाइडी, फेलिस। क्या है? फेलिस। तो जब यहाँ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? कैट और ये पैंथरा को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बताइए? मतलब अलग अलग जीनस को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? फैमिली। जैसे यहाँ देखिए, फैमिली की बात करते हैं। फैमिली हायर कैटेगरी है जिसमें रिलेटेड जेनरा को, जिसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी होता है, सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो हमने क्या कहा कि जब ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को हम मिला देते हैं तो क्या बनता है? फैमिली बनता है, जिसमें नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस और स्पीसीज कम होगा। एक बात जान तो, जैसे इसे ऊपर जाते जाएंगे इस कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे, इसलिए क्लासिफिकेशन करना डिफिकल्ट होता जाता है। जैसे जैसे हायर लेवल पे जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट होता जाता है। तो फैमिली, यहां समझो, फैमिली आर कैरेक्टरिज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ
प्लांट स्पीसीज। तो याद रखना फैमिली को किस आधार पर कैरेक्टराइज किया जाता है, दोनों वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के आधार पर, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के आधार पर। जैसे कहता है 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा को सोलेनेसी में ही रखा गया है। देख जिसमें एसी लग गया वो सब फैमिली होता है। क्या होता है, फैमिली। उसी तरह जैसे पैंथरा जिसमें लायन, टाइगर, लियोपार्ड आता है, और फैलिस क्या है जिसमें कैट आता है, सबको किस में रख दिया गया, फेलाइडी। जैसे सोलेनेसी सबको किस फैमिली में रखा गया बेटा, फेलाइडी। किस में रखा गया, फेलाइडी। आ गया समझ में, फेलाइडी। अब देखिए मगर इसमें कौन नहीं आया, डॉग नहीं आया। कौन नहीं आया, कैनाइडी नहीं आया। अरे कैनाइडी आया क्या, नहीं आया। ठीक है, अब देखिए जैसी फैमिली को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, फैमिली को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर। अब देखिए इसमें कुत्ता को भी ले आएंगे, कुत्तों को ले आएंगे, तब बन जाएगा कैनाइडी। ठीक है, या कार्निवोरा। कार्निवोरा में क्या क्या आ जाएगा, देखिए कहता है, अब देखिए स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर के आधार पर क्या बना दिए, ऑर्डर बना दिए। ठीक है, अलग अलग फैमिली के मेंबर जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर हो उनको किस में उठा के रख दिया गया, जीनस में। ठीक है, अच्छा इसका मतलब टैक्सोनॉमिक आइडेंट कहता है जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। ये एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स है। ऑर्डर हैव हायर कैटेगरी असेंबली ऑफ फैमिली। ऑर्डर किससे बना हुआ है, मिलके फैमिली से। एग्जिबिट फ्यूअर सिमिलरिटी कैरेक्टर, बोले ना जैसे जैसे ऊपर जाइएगा कैरेक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सिमिलर कैरेक्टर आर लेस नंबर एज कंपेयर टू जेनरा एंड फैमिली। जेनरा और फैमिली से कम होगा। प्लांट फैमिली जैसे देखिए कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी को मिला के किस में रखा गया है, पॉलिनोमियल्स, पॉलीमोनियल्स में रखा गया है। किसके बेसिस पर, फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर। तो याद रखिएगा फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर कॉन्वुलेसी और सोलेनेसी को किस में रखा गया है, पॉलीमोनियल्स में। उसी तरह फेलाइडी और कैनाइडी को किस में रखा गया है बेटा, कार्निवोरा में। फेलाइडी और कैनाइडी को किस में रखा गया है, कार्निवोरा में रखा गया है। अब देखिए क्लास में ऑर्डर आते हैं, बहुत सारे ऑर्डर को मिलाते हैं, इंक्लूड ऑर्डर। जैसे प्राइमेटा एक ऑर्डर है जिसमें कौन आ गए, मंकी, चिंपांजी और गिवन, सबको किस में उठा कर रख दिया गया है, इस क्लास में, क्लास मैमालिया में। तो प्राइमेटा कंप्राइजेज मंकी, गोरिल्ला और गिवन आर प्लेस्ड इन ए क्लास मैमालिया में। एंड ऑर्डर कार्निवोरा आर इंक्लूडेड cat, tiger, dog. Class Mammalia has also order also. Mammalia has other order also. तो मैमालिया बड़ा क्लास हो गया, समझ में आया, मैमालिया बड़ा क्लास हो गया। तो जैसे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर प्राइमेटा में कौन कौन आए, मंकी, गोरिल्ला और गिवन आए। प्लेस को किस क्लास में रख दिया गया है, बोलिए, मैमालिया में। किसके साथ, कार्निवोरा में, कार्निवोरा के साथ। कार्निवोरा में कौन कौन आ गए बताइए, टाइगर, कैट और डॉग आ गए। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर हो गया। और उसी तरह क्लास मैमालिया में और भी ऑर्डर आते हैं, अगला फाइलम। अब फाइलम, अच्छा प्लांट के लिए डिवीजन, प्लांट के लिए क्या बेटा, डिवीजन। और एनिमल के लिए क्या यूज करते हैं, एनिमल के लिए यूज करते हैं फाइलम। और प्लांट के लिए क्या यूज किया जाता है, डिवीजन। तो क्लासेस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, क्लासेस मिलते हैं तो फाइलम बनाते हैं। और फाइलम कौन कौन, जैसे क्लास कंप्राइजेज एनिमल्स, जैसे एनिमल्स में कौन कौन, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एलॉन्ग विथ मैमल्स। ठीक है, ये हायर कैटेगरी है। तो क्लास में कौन कौन आ गए बेटा, अच्छा क्लासेस में जैसे बोलिए, क्लास में कौन कौन आ गए, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एलॉन्ग विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ये सब मिलके क्या बनाए, फाइलम बनाए। तो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स मिलके क्या बनाए बेटा, हायर फाइलम बनाए।
हायर कैटेगरी बनाए फाइलम। और ये इनका बेसिस क्या होगा, कॉमन फीचर क्या बेसिस होगा, जैसे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो नर्व न्यूरल सिस्टम। मतलब इसमें नोटोकॉर्ड होता है और नोटोकॉर्ड होता है और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है। इस सभी को उठा के किस फाइलम में रखा गया है, कॉर्डेटा। तो सुन लीजिए, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स को उठा के किस में रखा गया है, फाइलम में रखा गया है। और फाइलम कौन से फाइलम में रखा गया है, कॉर्डेटा में। उसी तरह प्लांट के लिए डिवीजन वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो प्लांट्स क्लास विथ फ्यूअर सिमिलर कैरेक्टर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। तो प्लांट्स क्लासेस विथ फ्यूअर, अलग अलग क्लासेस जिसमें कुछ कम कैरेक्टर, उन सभी को मिला के किस में रख देते हैं, डिवीजन में। अब मेरी बात सुने, किंगडम सबसे बड़ा, मतलब इस हायरार्की में सबसे बड़ा कौन है, और इसमें तो कैरेक्टर और कम मिलेंगे। तो कहता है एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइला को किस में रख देते हैं, आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमालिया। उसी तरह एनिमालिया इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। उसी तरह प्लांट किंगडम प्लांटेई ऑन द अदर हैंड डिस्टिंक्ट कंप्राइजेज ऑल वेरियस डिवीजन। सारे डिवीजन को किस में रख दिया गया है, प्लांटेई में रख दिया गया है, ठीक है। एनिमल्स हेंस वी रेफर टू ग्रुप्स, हमको दो ग्रुप दिखाई देते हैं, या तो सब जानवर है नहीं तो सब प्लांट है, ठीक है। आ गया समझ में। अच्छा, साइंटिस्ट कभी कभी सब कैटेगरी का भी प्रयोग करते हैं ताकि इस हायरार्की, इस अरेंजमेंट को, ताकि मोर साउंड और साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा किया जा सके। सब कैटेगरी का यूज भी करते हैं इन हायरार्की ताकि उनको सुविधा हो सके, ज़्यादा अच्छा साउंड और साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वेरियस टेक्सा। तो कभी कभी साइंटिस्ट सब कैटेगरी का भी यूज करते हैं, ठीक है। ऑल्सो डेवलप सब कैटेगरी, साइंटिस्ट ने सब कैटेगरी का भी इस्तेमाल डेवलप किया है, सब कैटेगरी भी रखा है, मतलब इन दोनों के भी सब जीनस, सब फैमिली ऐसे, ठीक है, टू फैसिलेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ये आपको याद करना है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। स्पीसीज सबसे लोअर है, किंगडम सबसे हायर है, नीचे से ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर घटेगा, इसीलिए कॉमन कैरेक्टर घटेगा, इसीलिए क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट होता जाता है क्योंकि कॉमन कैरेक्टर घटते चले जाते हैं, ठीक है। और ऊपर से नीचे आइएगा तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे। स्पीसीज में जितना कॉमन कैरेक्टर और देख के पहचान जाइएगा उतना किंगडम में कभी पहचानिए। आप ही सोचिए ना, केचुआ में भी, केचुआ और हम, कहाँ केचुआ ज़मीन में रहता है, कहाँ हम, सबको उठा के किंगडम, एक के किंगडम में रखा गया एनिमालिया, ठीक है। कोई कैरेक्टर है क्या हम दोनों में कॉमन? आप देख के बोल सकते हो कि हम दोनों एक एक किंगडम के? नहीं बोल सकते, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है हायर लेवल में क्लासिफिकेशन करना। क्लियर हो गया? अब सुनिए, यहां जो आपको एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आपको रट्टा मार, अच्छा यहां क्या बोलता है, जैसे यहां बोल दिया है, जैसे एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करता है। लोअर टेक्सा में मोर कॉमन मेंबर के बीच में मोर कॉमन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और हायर द कैटेगरी ग्रेटर डिफिकल्टी टू डिटरमाइन रिलेशनशिप, इनके बीच हायर कैटेगरी में रिलेशनशिप ही ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आपको रट्टा मारना है भैया, इस टेबल को हम समझा देते हैं, आपको रट्टा मारना है। ऑर्गेनिज्म विथ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जैसे मैन को बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, जीनस होमो, आसान है जीनस। चलिए, जीनस स्पीसीज हो गया, ये बायोलॉजिकल नेम हो गया, तो ये स्पीसीज हो गया, ठीक है। स्पीसीज जब भी लिखोगे तो किसके साथ लिखोगे बताओ?
स्पीसीज कभी अकेला नहीं लिखा जाता बेटे, उसको जीनस के साथ लिखते हैं। 2 नाम होता है ना स्पीसीज का, मतलब कोई भी स्पीसीज का 2 नाम। तो होमो और सेपियंस, अकेला नहीं लिखना, सिर्फ सेपियंस नहीं बोलना। तो होमो सेपियंस, होमो क्या हो गया, जीनस हो गया। फैमिली, सब में आईडी लगा होगा, वो फैमिली होगा। जैसे होमोनाइडी, ऑर्डर प्राइमेटा, हम लोग सब प्राइमेटा मेंबर के हैं। क्लास में मालिया, बहुत सारा ऑर्डर मिलता है तो क्लास बनता है। और फाइलम डिवीजन, आसान है। मस्का बोलिए, मस्का बोलिए। मस्का डोमेस्टिका, घर वाला मक्खी, मस्का। मूसाइडी, ऑर्डर डिप्टेरा, बस यही याद रखना है। क्लास तो याद रहेगा इंसेक्टा, और ऑर्थोपोडा ये भी याद रहता है, बस एक को याद रखना है डिप्टेरा। और यहाँ पहचानना आसान है, एसी लगा होगा, ठीक है, एसी लगा होगा। मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा ये भी हो गया याद। बस यहाँ देखिए एनाकार्डियेसी, बस यहाँ स्पिंडेल्स, यहाँ डाइकोटिक, अरे मैंगो डाइकोट होता है यार। एंजियोस्पर्म, कोई दिक्कत नहीं। वीट, टिटिकम स्टीवम, टिटिकम हो गया। पोएसी, आसान है, पोएसी। तो यहाँ हो गया होमनेडी, मसाइडी, एनाकार्डियेसी, पोएल्स, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पोएसी, एसी लगा हुआ था, जिसमें एसी लगा हुआ है, एसी या एडी, ई जिसमें है, सब क्या हो गया, पोएसी, मसेडी, होमोनाइडी, सब ये सब क्या हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या है, पोएल्स, यहाँ क्या मोनोकॉट, और ये क्या एंजियोस्पर्म। तो इस तरीका से यहाँ तक क्लियर कर दिए बेटा। अब जो बचा हुआ है टैक्सोनॉमिक एक्ट्स, इसको लास्ट पार्ट में कर देंगे अगले क्लास में। थैंक यू।